डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 13.2 के बारे में स्टडी करेंगे। इस एक्सरसाइज में हमारे पास है वॉल्यूम, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड आउट करना। तो इनका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे वो देखिए। ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कॉन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर विद बोथ the radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in term of pi. तो बेटा कैसे है, एक सॉलिड है किसकी शेप में, कॉन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। सबसे पहले बेटा मैं हेमिस्फीयर बनाता हूँ। एक ये आपके पास एक हेमिस्फीयर हो गया, ये हो गया क्या हेमिस्फीयर। अब क्या है हमारे पास, ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर। अब ये जो कोन है वो किसके ऊपर स्टैंड कर रहा है, एक हेमिस्फीयर। ऐसा भी करेंगे, ईच ऑफ द रेडियस बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी कि कोन का रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है और हेमिस्फीयर का भी रेडियस 1 सेंटीमीटर है, एंड हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द कोन। अब इसकी हाइट कितनी है, हाइट 1 सेंटीमीटर है, रेडियस के बराबर है और 1 सेंटीमीटर है। तो रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू द रेडियस ऑफ स्फीयर, ये दे रखा है। तो रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू रेडियस ऑफ ए कोन इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ ए हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ ए हेमिस्फीयर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी कि आर कितना आ गया 1 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ ए कोन इक्वल टू रेडियस, यानी कि 1 सेंटीमीटर। एच कितना आ गया 1 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो क्या जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ए कॉन प्लस, और किसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन हमारे पास है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर है 2/3 पाई आर क्यूब। तो दोनों में 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल लो, इनटू में यहाँ h बच जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा 2r। सॉल्व कर दो, 1/3 पाई की नहीं पाई एंड दो और रेडियस की जगह 1, इनटू में यहाँ h की जगह 1 प्लस 2 इंटू 1। सिंप्लीफाई कर लो, इसका आ गया 1/3 पाई इंटू में 1 प्लस कितना आ जाएगा 2। तो ये आपका आंसर आ गया 1/3 पाई इंटू में 3 से 3 कैंसिल हो गया, पाई आंसर आ गया क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये आंसर आ गया केवल पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई। पाई की फॉर्म में हमने इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा, वो देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, रेचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप लाइक ए सिलेंडर with 2 cone attach its 2 ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 cm and the length is 12 cm. If each cone has the height 2 cm, find the volume of air contained in the model that Rachel made. तो बेटा इसके अंदर क्या दे रखे, इसके अंदर टोटल यानी कि इस तरह का जो है फिगर है। इसके अंदर सबसे पहले एक सिलेंड्रिकल शेप बनाता हूँ बेटा मैं। इसके अंदर ये सिलेंड्रिकल शेप है, ये सिलेंड्रिकल शेप है। अब इसके ऊपर एक कोन अटैच है 2 सेंटीमीटर की हाइट का। इसके ऊपर भी कोन अटैच है कितने सेंटीमीटर की हाइट का,
2 सेंटीमीटर की हाइट का एक कोन अटैच है दोनों एंड के ऊपर। अब टोटल हाइट इसकी दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक इसकी जो हाइट है वो है 12 सेंटीमीटर, और कोन की हाइट है 2 सेंटीमीटर, यानी कि इसको स्मॉल एच से रिप्रेजेंट कर दिए, ये भी स्मॉल एच, और इसका जो डायमीटर है 3 सेंटीमीटर है, रेडियस 3/2 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 3/2, ये भी 3/2। अब ये हाइट कितनी बच गई इसकी, 8 सेंटीमीटर बच गई। तो आपको क्या निकालना है कि कितना एयर है इस मॉडल के अंदर। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं इसमें डायमीटर ऑफ इसका, डायमीटर ऑफ ए कोन इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर। ये है 3 सेंटीमीटर, तो दोनों का जो रेडियस आ गया 3/2 सेंटीमीटर आ गया। टोटल लेंथ ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ कोन लिख दो पहले, हाइट ऑफ ए कोन, यानी कि हाइट ऑफ कोन है 2 सेंटीमीटर, यानी कि स्मॉल एच आ गया 2 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ ऑफ मॉडल, टोटल लेंथ ऑफ द मॉडल वो दे रखी 12 सेंटीमीटर। अब अपने पास आ जाएगी हाइट ऑफ इसकी सिलेंडर की। कैसे करें, 12 में से 2 + 2 दो हाइट माइनस कर दो दोनों कोन की, यानी कि 4 कम कर दिया 8 सेंटीमीटर। इसको कैपिटल एच से रिप्रेजेंट कर दिया हमने। फिर हमने निकाल दिया वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल, कंटेन इन द मॉडल is equal to volume of cylinder, volume of a cylinder plus twice into volume of a cone, volume of a cone। तो बेटा अब कैसे करें, इसके अंदर ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। अब तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का होता है πr² और कैपिटल H प्लस ट्वाइस वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 πr²h। तो दोनों में πr² कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ पर कैपिटल H बच गए, यहाँ 2/3 स्मॉल h बच गए। अब पाई की जगह 22/7 रख दिया मैंने, रेडियस की जगह 3/2 इंटू 3/2 इंटू कैपिटल H, कैपिटल H जगह 8 रखा, 2/3 और यहाँ पर कितना रख दिया 2 रख दिया। अब सिंप्लीफाई कर दो, 2 से इसको सिंप्लीफाई के 11, ये 99/14 बच गया, इंटू यहाँ 3 एलसीएम, यहाँ पर आ गया 3 × 28 4 और 2 2 यहाँ पर आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ गया 99/14 इंटू में 28/3, 14 1 × 14, 14 2 × 28, 3 1 × 3 और 3 3 × 9, 3 3 × 9, ये आ गया 33 इंटू 2 आ गया, यानी कि ये आ गया 66 क्यूबिक सेंटीमीटर। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ एयर इन द मॉडल। तो ये निकालना था आपको, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल। तो बेटा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यहाँ पर देखिए बेटा, एक गुलाब जामुन कंटेन ए शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप would be found in 45 gulab jamun, each shaped like the cylinder with 2 hemispherical ends with the length 5 cm and diameter 2.8 cm। बेटा क्या है क्वेश्चन के अंदर, एक गुलाब जामुन हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्या दे क्या, क्वेश्चन नंबर 3 ये क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। ए गुलाब जामुन, ए गुलाब जामुन, जामुन, एक गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप, कंटेन शुगर सिरप, एक गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप up to about 30% of its
वॉल्यूम ऑफ इट्स वॉल्यूम, ये दे रखा है इसके। फाइंड अप्रोक्सीमेटली, फाइंड approximately, find approximately how much silk, how much silk, how much silk would be found, would be found in 45 gulab jamun, in 45 गुलाब जामुन। 45 गुलाब जामुन। उसके बाद में each shape like a cylinder, each shape like a cylinder, each shape like a cylinder with two hemispherical ends, with two hemispherical ends, two hemispherical ends with length 5 centimeter, with length 5 centimeter and diameter 2.8 centimeter, and diameter कितना दे रखे इसका 2.8 सेंटीमीटर। इसको सोल्व कैसे करेंगे अब देखिए बेटा। एक गुलाब जामुन कंटेन द शुगर सिरप टू अबाउट 30% वॉल्यूम। अब एक गुलाब जामुन में कितना सिरप है 30% है इसकी टोटल वॉल्यूम। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। अब हमें निकालना है 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप होगा। ईच शेप लाइक द सिलेंडर, हर एक किसकी शेप में ऐसे है बेटा। ये एक सिलेंड्रिकल शेप है यहाँ पर, ये है। अब इसके दोनों एंड के ऊपर क्या अटैच है बेटा यहाँ पर with two hemispherical end with length 5 centimeter, diameter 2.8। अब यहाँ पर एक हेमिस्फीयर है, दोनों का डायमेंशन सेम है। आपको निकालना है कि इसके अंदर कितना शुगर शिफ्ट हो गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसकी जो टोटल लेंथ है वो गुलाब जामुन की कितने रखी है 5 सेंटीमीटर। अब ये तो हाइट होगी सिलेंडर की, ये रेडियस हो गया हेमिस्फीयर का 2.8, डायमीटर 2.8 है तो रेडियस कितना हुआ 1.4। यहाँ पे रेडियस 1.4 यानी कि आर कितना हुआ 1.4। यहाँ तक भी ये रेडियस है, ये भी कितना है 1.4। अब यहाँ से यहाँ तक की हाइट निकालनी, सिलेंडर की हाइट निकालनी है। तो इसका मतलब अब किस में से 5 में से कितना लेस कर देंगे 2.8, 10 में से 8 गया 2, 4 2.2 आ गया 2.2। ये हाइट किसकी आ गई सिलेंडर की, यानी कि टोटल लेंथ। इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे अब टोटल लेंथ ऑफ ए गुलाब जामुन, टोटल लेंथ ऑफ ए गुलाब जामुन कितनी रखी है 5 सेंटीमीटर। अब इसका जो रेडियस है वो कितना दे रखा है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ ए हेमिस्फीयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर, ऑफ ए सिलेंडर। कितना हो जाएगा 2.8 था ना डायमीटर, 2.8 का आधा कर दिया 1.4 आ गया, यानी कि आर अपने पास आ गया 1.4 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर क्या बच जाएगी, हाइट ऑफ ए सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर आ गई, माइनस कर दो टोटल लेंथ कितनी थी 5 में से 1.4 प्लस 1.4 लेस कर देंगे
2.8 लेस कर दिया तो 2.2 बच गया, यानी कि हाइट h आ गई। अब इसका निकाल दो वॉल्यूम ऑफ ए गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ ए गुलाब जामुन कितना जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर प्लस ट्वाइस वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर। तो बेटा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का कितना बन गया आपका, पाई आर स्क्वायर एच प्लस ट्वाइस इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर दोनों में से कॉमन निकाला, यहाँ एच बच गया, यहाँ पर बच गया आपके पास 4 और ये कितना बच गया पाई आर स्क्वायर, तो बाहर आ गया यहाँ से, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितनी होती है 2/3 पाई आर क्यूब होता है बेटा, 2 पाई आर स्क्वायर, तो इसका थर्ड सरफेस एरिया होता है 2/3 पाई आर क्यूब। दोनों में पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, यहाँ से एच बच गया, यहाँ 2 2 जा 4, 4/3 बच गया और एक आर बच गया। अब सोल्व कर दो, पाई की जगह 22/7 और आर की जगह अगर पाई की वैल्यू 3.14 है तो ये रखो, अदरवाइज 22/7। एच की जगह कितना रख दिया, सिलेंडर की हाइट कितनी 2.2 प्लस 4/3, आर की जगह कितना रखा 1.4। सिंप्लीफाई कर दो अब इसको, तो ये बेटा आ गया 22/7 इंटू 2.2 प्लस ये आ गया 5.6/3। अब और आगे सिंप्लीफाई करते हैं इसका, ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ इसका गुलाब जामुन का, हमारे पास में आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए गुलाब जामुन। क्या आंसर आ गया इसका 22/7 इंटू में एलसीएम आ गया 3, 6.6 हुआ, प्लस में 5.6 हो गया। अब आ गया 22/7 इंटू में 6 से 12, 5 से 11, 12, 12.2/3 आ गया। ये अपने पास आ गया बेटा, किसका आ गया, ये आ गया अपने पास में, इसकी मल्टीप्लाई कर दो या फिर एज इट इज रहता, कितना था आपके पास में, यानी कि 6.6 प्लस 5.6, 6 पॉइंट कितना था 6 और 5.6, 12 से 11, एक बार 12.2। अब अपने पास कितने गुलाब जामुन है 45, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। अब इसको 45 से मल्टीप्लाई कर दो, 22/7 12.2/3, 3 से कट गया 15 आ गया, यानी कि अपने पास आ गया 15 इंटू 22 इंटू 12.2 अपॉन में 7 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब इसके अंदर 30% क्या दे रखी है, शुगर सिर्फ दे रखी है, तो शुगर सिर्फ निकाल लो, शुगर सिर्फ 30% है, 30% ऑफ 15 इंटू 22 इंटू में 12.2 अपॉन में 7। अब इसको सोल्व कर देते हैं, 30/100 हो गया इंटू 15 इंटू 22 इंटू 12 कितना था 2 अपॉन में 7। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। अब और क्या बचेगा, 2 से क्या कैंसिल हो गया 11 कैंसिल। अब क्या बच गया आपके पास, अगर पाई की जगह 3.1 को अगर गिवन है तो रखो, नहीं तो इसको रहने दो बेटा, नहीं दे रखी तो एज इट इज निकालते हैं हम यहाँ से। तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ गया आपका, इसका आ गया सॉल्व करने पर यहाँ पर कितना बच गया 3 इंटू 3 इंटू 11 12.2
अपॉन में क्या बच गया 7 बच गया। अब 7 से कोई कटता है तो काट दो, नहीं तो इसको 7 से डिवाइड कर दो। ये क्लियर हो गई बातें। तो बेटा हमने क्या करना था, यहाँ से आपके पास दे रखा था कि इसका वॉल्यूम कितना आया था गुलाब जामुन का, हमने निकाला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर है प्लस ट्वाइस वॉल्यूम हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब। पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो यहाँ से एस बच गया प्लस 4/3 और यहाँ एक आर बच गया, तो 22/7। अच्छा बेटा यहाँ आर स्क्वायर की वैल्यू हमने छोड़ दी, लेफ्ट कर दी यहाँ पर, तो ये और वैल्यू पुट करो। पाई की जगह 22/7 और रेडियस की जगह कितना बेटा 1 पॉइंट कितना था 4 इंटू 1.4। अब 7 से ये यहाँ से आ गया आपका 7 1 7, 7 2 14 यानी कि 0.2 आ गया। इसको मल्टीप्लाई किया 22 को 0.2 से क्या बच गया, ये बच गया आपका 4.4 इंटू में 1.4 इंटू में कितना आ जाएगा 2.2 प्लस ये आ गया 5.6 अपॉन, तो ये आएगा। और आगे थोड़ा दोबारा से इसको कर देते हैं बेटा, इसका फिर से आप देख लीजिए इसको। इसका आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ द गुलाब जामुन निकालनी थी हमें, तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन आ गया, वॉल्यूम ऑफ ए गुलाब जामुन ये आ गया था बेटा 4.4 इंटू 1.4 इंटू में 3 एलसीएम 6.6 प्लस 5.6 4.4 इंटू 1.4 और ये आ गया 6 से 12 5 से 11 12.2 अपॉन में कितने गुलाब जामुन है 45। तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन यह आ जाएगा, इसको 45 से मल्टीप्लाई कर दो 4.4 इंटू 1.4 इंटू 12.2 अपॉन 3 से कट गया 15, कितना आ गया 15 इंटू 4.4 इंटू 1.4 इंटू 12.2 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब इसके अंदर शुगर सिर्फ निकालना है, शुगर सिर्फ 30% है, 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम 15 इंटू 4.4 इंटू 1.4 इंटू 12.2, तो 30 इंटू 15 इंटू 4.4 इंटू 1.4 इंटू में 12.2 और अपॉन में 100 आ गया। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 से कैंसिल कर दिया 6.1 आ गया। तो जो बचा अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब अपने पास आ गए ये, यहाँ पर बच गया 3 इंटू 4.4 इंटू 1.4 इंटू में 6.1 मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9, 9 को 4.4 से 9 चौक 36, 36 और 3 39, 396 आ गया। फिर इसको 14 से कर दें, 4 से 24, 4 9 36 और 2 38, 12 और 3 15, 6 9 और 3 4 8 से 14, 9 5 14 15, 4 और 1 5, फिर बच गया 61। तो ये आ गया 5 5 4 4 24 और ये आ गया 6 चौक 24 और ये आ जाएगा 24 और 2 26, 30 और 2 32, 30 और 3 33, ये आ गया 4 8 1 7 8 3 3 और डेसिमल कितने बार लगे बेटा 1 2 3, 3 के बाद डेसिमल, ये आ गया 338.184 क्यूबिक मीटर। तो अप्रोक्सीमेटली आ गया 338 क्यूबिक सेंटीमीटर। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द सिलेंडर। तो बेटा हमने ये क्वेश्चन नंबर यहाँ तक 3 तक इसके करे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 48 हम कल करेंगे बेटा, बाकी के ये
खूब करना।